हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये जो हम आज प्रश्न लेके आए हैं, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? ये डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन अगर आप इसका फार्मूला लिख दोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो इसको हमें प्रूव करके करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रूव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में यही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। चलो देखो, आज का जो पहला प्रश्न है 1/√x² + a²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है। आज का जो पहला प्रश्न है 1/√x² + a² dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम पुट कर देंगे x के स्थान पे पुट कर देंगे x = a tan थीटा। x के स्थान क्या पुट कर देंगे? a tan थीटा। जब हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जब पुट करते हैं तो उसको हम दोनों पक्षों में x के रिस्पेक्ट में हम इसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी करते हैं। तो यहां जब अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 1a इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² थीटा होता है। क्या होता है? sec² थीटा d थीटा। थीटा क्या करेंगे तो d थीटा बाई dx। हमको चाहिए यहाँ dx इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा dx = a भी लेके चले आएंगे यहां से। अच्छा, dx है तो dx हमको मान चाहिए, तो ये हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा। तो अब हम लिखेंगे यहां से नाउ, ध्यान से समझना है। जो dx है, dx के स्थान पे इतना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a sec² थीटा d थीटा अपान में √x²। यहाँ पे x² है तो x का मान क्या है? a tan थीटा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो a² tan² थीटा प्लस a²। तो अब यहां से ध्यान से समझना है। a sec² थीटा d थीटा। अब यहां से a² कॉमन दिख रहा है, तो यहां से a² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा tan² थीटा। यहां से a² कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा। जब यहां से a sec² थीटा d थीटा, जब हम यहां से a² को स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे तो ये a आ जाएगा, और अंडर रूट में बच क्या रहा है? 1 + tan² थीटा या tan² थीटा प्लस 1, क्योंकि 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है। तो यहां से हो जाएगा a से a कैंसिल कर दो, यहां a से a कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा sec² थीटा अपान में √1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा sec थीटा d थीटा। तो यहां से एक sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब हम जो स्टार्टिंग, ध्यान से देखना है आपको, यहां से x बराबर है a tan थीटा। x बराबर क्या है? x बराबर है a tan थीटा। तो यहां से tan थीटा का मान कितना आ जाएगा? tan थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर x/a। क्या आ जाएगा? x/a tan थीटा का मान। लेकिन जो अभी हम लोग लास्ट में फार्मूला लाए उसमें क्या है? sec थीटा भी है। तो sec थीटा का मान निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है ये बात कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान कितना होता है? तो बोलते हो सर 1 होता है। तो यहां से हम sec² थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे 1 + tan² थीटा। तो यहां से sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये √1 + tan² थीटा। tan थीटा का मान क्या है? x/a है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x² / a²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² + a² अपान में a²। ये sec थीटा का मान हो गया। tan थीटा का मान x/a और sec थीटा का मान √x² + a²। तो चलो यहां रख देते हैं, ध्यान से देखो। यहां से log sec थीटा का मान कितना आया है? √x² + a² अपान में a² प्लस tan थीटा का मान है x/a प्लस c। जब यहां से log √x² + a², यहां से स्क्वायर रूट ऑफ a² करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये केवल a हो जाएगा, प्लस x/a।
प्लस सी। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में ए प्लस सी। अब log m अपान n का फार्मूला होता है log m माइनस n, तो log m माइनस log a क्या है कांस्टेंट टर्म है और हम कांस्टेंट टर्म के लिए ही c यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 से 5 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न क्या था, 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए आ जाएगा तो ऐसे आपको सॉल्व करके तब लिखने हैं। ये हो गया इसका आंसर। ठीक डियर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम दूसरा वाला कर लेंगे। देखो इसी प्रकार एक बार हम लोग दूसरा वाले, दूसरे वाले में क्या करना है, x बराबर यहाँ पे ए क्या मान लेंगे, ए सेक थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका भी मान आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, सॉल्व करना खुद से, ये आएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग आज का जो तीसरा नंबर प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का तीसरा प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से समझना है। हम पुट कर देंगे x बराबर a साइन थीटा, x बराबर पुट कर देंगे a साइन थीटा। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 8 साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये d थीटा बाई dx हो जाएगा। यहां से हमको चाहिए dx का मान, तो dx बराबर क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब यही वैल्यू हम रख देंगे, हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नाउ अब यहां से देखना है 1 अपन dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, a cos थीटा d थीटा अपान में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब a cos थीटा अपान में यहां से अगर देखेंगे a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो a cos थीटा, ए स्क्वायर को जब हम रूट के बाहर करेंगे तो ए हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है डी थीटा। यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या कॉस थीटा अपान में अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल, 1 आ जाएगा 1 डी थीटा। अब 1 जो होता है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा प्लस सी। थीटा का मान क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखो थीटा का मान यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से x अपान ए बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और हमको चाहिए थीटा का मान, तो थीटा बराबर यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान ए। यही क्या हो गया थीटा का मान साइन इनवर्स x अपान ए। तो यहां से हो जाएगा थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। ये किसका इंटीग्रल आया है, तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। यही क्या होता है डियर आंसर। इसको हम ऐसे ही फार्मूला प्रूव करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। कैसे प्रूव करना है एक बार फिर से देख लो। देखो क्या करना है, यहां से x बराबर है साइन थीटा मान लेंगे, तो दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे, dx का मान आ जाएगा, dx के स्थान पे ये रख देंगे, फिर यहाँ पे x के स्थान पे रख देंगे, ये साइन थीटा स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, थीटा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।